हेलो दोस्तों। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। चलो आज क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 मैथ का चैप्टर प्रश्न नंबर 3 को आज हम हल करेंगे और अच्छी तरह से ट्रिक से याद करेंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर नया है तो लाइक कर लीजिए। तो चलो आज 3 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खिलौने के लिए एक पार्क में 2 फिसलती पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंची पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंची पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। मतलब फिसलन पट्टी हम अगर स्कूल गए होंगे कभी तो वहाँ देखे होंगे पार्क में फिसलने वाला, उसी को हमको यहाँ क्या बोला, फिसलन पट्टी। एक ठेकेदार फिसलन पट्टी बनाना चाहता है 2 गो, एक 5 वर्ष के कम बच्चे के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चे के लिए। तो हम कम वर्ष के वाला देख लेते हैं सबसे पहले। और हमको क्या बोला, लंबाई निकालना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल 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 ई कम बच्चा, जैसे कि ई हो गया 5 वर्ष के कम बच्चे के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे स्थिति स्थिति 1। स्थिति 1 हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्र अनुसार तो हमको यहाँ दिया गया है ए बी यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर 1.5 मीटर है। और फिसलन पट्टी की लंबाई हम h मान लेते हैं, यहाँ h। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने, हम h माने, h। तो हम यहाँ लिखेंगे शिखर का यूनियन कोण, यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ प्रश्न में भी दिया हुआ है, हम ये चित्र अपने से बनाए। यहाँ ये चित्र किताब में नहीं है, हम बनाए हैं, आप लोग को भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हम अब समकोण, एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ का, क्योंकि यह पूरे तरह समकोण त्रिभुज की तरह दिखने में लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तब हमको अब क्या निकालना है, यहाँ h निकालना है। लंब तो दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, कर्ण। अगर आधार दिया होता रहता तो हम कुछ मानते, लेकिन हमको अभी यहाँ निकालना है h, कर्ण निकालना है। तो हम सोचेंगे कि कौन सा चीज़ मानेंगे, जैसे कि साइन से कॉस, क्या मानेंगे जो हम मेरा कर्ण निकलेगा। तो हम साइन थीटा मानते हैं, साइन थीटा, क्योंकि उसमें आता है लंब बटे कर्ण आता है। तो साइन थीटा बराबर
ये बी बटे ये सी। तो यहाँ साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री बराबर ये बी कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये सी कितना है एच, ए सी एच हो गया। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आइए हम सब देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 हम यहाँ मान लेंगे, 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटे एच। एच से 1 गुना करेंगे तो एच ही आएगा, और 2 गुना 1.5 मीटर तो एच बराबर 3 मीटर आ जाएगा। ठीक, एक नंबर हो गया। अब स्थिति 2 में, स्थिति 2 में हम यहाँ लिखेंगे, स्थिति 2 में तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। तो इसका चित्र हम बना लेते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से बना लेना स्केल से, हम वैसे आप लोग के लिए बताने के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। आप लोग अच्छे तरीके से बना लेना। हम वहाँ तो ABCD इसका मान ही लिए थे, अब हमको यहाँ तो दूसरा कुछ मानना पड़ेगा। चलो आइए देखते हैं। तो हम इसको PQR मान लेते हैं। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज जैसा दिखने में लग रहा है, तो हम इसको समकोण त्रिभुज का आकृति मतलब दर्शा दिए। अब हम इसको क्या दे देंगे, यहाँ हमको 3 मीटर दिया हुआ है। आप लोग प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ क्या बोला है, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलटी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री के कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हम इसको भी एच मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब हम प्रश्न से चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। और फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एच दिया हुआ, एच मान लिए। उसके बाद शिखर का यूनियन कोण, यहाँ भी लिखेंगे शिखर का यूनियन कोण बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कोण हम लिख देंगे। अब थोड़ा सा जगह तो कम बच गया है यहाँ, अब देखते हैं। अब थोड़ा सा हम पेज को पलटा लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। तो अब हम क्या मानेंगे जो कि आएगा, तो जैसे कि समकोण त्रिभुज हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, लंबाई निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, नहीं कर्ण निकालना है, लंबाई तो मेरा पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको साइन
थीटा साइन का साइन रखना पड़ेगा क्योंकि साइन में ही कर्ल निकालने का मान आता है। तो साइन बराबर पी, यहाँ लिख लेते हैं, हम पलटा के समझा देते हैं। पी क्यू और पी आर निकालना है हमको। तो 1 मिनट, पी क्यू बटे पी आर, तो साइन 60 डिग्री यहाँ, क्योंकि साइन थीटा का मान हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, और 60 डिग्री बराबर पी क्यू मान 3 मीटर। अब पी आर लिख लेते हैं, क्योंकि पी आर तो मेरा पास कुछ नहीं था। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 बराबर 3 मीटर बटे पी आर। तो 3 दूनी पी आर गुना √3 बराबर 3 दूनी 6 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर बराबर 6 मीटर, यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है ना, बटे में। अब लिखेंगे यहाँ आर, पी आर, तो यहाँ एक कारण है जिससे कि √3 विषम संख्या में नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हरों का परिमेयकरण करने पर, तो 6 मीटर बटे √3 गुना √3/√3। अगर हम √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9√3। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, 9√3 का अगर हम √3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ 6 मीटर √3 आ जाएगा, क्योंकि 6 मीटर गुना √3, तो 6 मीटर √3। 3 से हम 6 को काटेंगे तो 2, तो यहाँ पर मेरा पास क्या आ जाएगा, 2√3। अब हम यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर आंसर, ठीक है ना। कितना शॉर्ट तरीके से आ गया मेरा आंसर। थैंक यू, आप सभी को समझ में आया होगा। वेरी